Assalamualaikum students. Today's our topic is heat capacity. हीट के बारे में बेटा हम पढ़ रहे हैं, थर्मल एनर्जी के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने हीट के बारे में पढ़ा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विद टेम्परेचर डिफरेंस एंड थर्मल कॉन्टेक्स्ट। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा। जो है वो अमाउंट होती है जो कोई भी सब्सटेंस जो होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है। हीट कैपेसिटी जो है ये वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह कि उस दिन हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पे कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, इसी तरह वो मैस के ऊपर भी डिपेंड कर रही थी। उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने देखा, इसका जो है वो रिलेशन होता है। मीन के हीट कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई थी एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी इन दोनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। तो हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी absorbed by it for 1 Kelvin to increase in temperature। 1 Kelvin तक अगर आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होने में कोई बॉडी जो है वो जितनी हीट जो है वो ऑब्जर्व करती है, डेट इज दी हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी हो और हीट उसकी जो है वो डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा हीट कैपेसिटी फिर इज इक्वल टू आ रहेगी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब हमने उस दिन डेल्टा क्यू का इधर से फार्मूला ड्राइव किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा क्यू की प्लेस पे इसको पुट कर दें तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू एम सी। मीन जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है उसके मैस के ऊपर और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास 5 kg ऑफ वाटर है, तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी भाई? तो हमारे पास उसका फार्मूला है एम सी। मीन के 5 kg उसका मैस है, सी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो होती है 42। 100 हम पढ़ चुके हैं, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगी 21,000 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अगर हम 5 kg वाटर का टेम्परेचर जो है अगर हम 1 केल्विन तक उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें 21,000 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन एनर्जी जो है वो इसको देनी पड़ेगी 5 kg वाटर को। तो देन उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज होगा। तो दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ की हीट कैपेसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय इट्स फार्मूला विच इज़ एम सी। एम जो है वो इसके अंदर मैस ऑफ सब्सटेंस होगा और सी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी।